अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको कहीं से समझ नहीं आ रहा कि हमने कैसे वीजा अप्लाई करना है, कहां पे वीजा अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग जो कि जॉब कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी किसी एक्सचेंज में आती है सैलरी, तो क्या हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट क्या हर कंट्री के लिए जरूरी है। मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। जब भी किसी कंट्री में आपने अप्लाई करना है, कुछ कंट्री 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनके लिए दरकार होती है। वो इसलिए होती है, वो आपके सर्कमस्टांस देखना चाहते हैं, आपको देखने चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल तौर पर इतने स्ट्रांग हो कि आप उस कंट्री में जाकर सर्वाइव कर सको। देखें, एक चीज है कि आपने वीजा डाल दिया टूरिस्ट वीजा आपने किसी कंट्री का डाला, लाइक कनाडा का डाल दिया, किसी भी शेंगन स्टेट का डाला है, तो वो देखेंगे यार कि कनाडा की जो फ्लाइट है या शेंगन की फ्लाइट है वो इतना एक्सपेंस है उसका फ्लाइट का। उसके बाद इस बंदे ने वहां पे जाके ठहरना है होटल में, और उसके बाद वहां पे इनके ट्रेवलिंग के और फूड के एक्सपेंस, और इसने वहां पे शॉपिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजों का एक्सपेंस वगैरह करके वो एक स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं कि यार ये बंदा हमारे कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग के लिए आ रहा है। वही बंदा ट्रैवल करेगा जो कि फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग है। वो बंदा कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा जो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं है। वो यही कहेगा भाई मैं कमा लूं, घर पैसा भेज लूं और बाकी जो अपने सर्कल में चीजें हैं उनको सेट कर लूं। तो एम्बेसी सबसे पहले ये चीज देखती है। अब वो बेशक आप टूरिस्ट वीजा करो या फिर आप बिजनेस वीजा, या फिर बिजनेस वीजा तो एक सेपरेट थिंग है, या फिर आप स्टडी वीजा करो। देखिए, आप स्टडी वीजा कर रहे हो अप्लाई, स्टडी वीजा में क्या होता है, स्टडी वीजा में भी यही चीज होती है कि आप किसी कंट्री के अंदर 2 साल के लिए हैं, 1.5 साल के लिए जा रहे हो, और आपने वहां पे एक्सपेंस जितने भी आएंगे स्टडी के ऊपर, क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, इसलिए स्टेटमेंट जरूरी हो जाती है। और जब बंदा स्टडी वीजा पे जा रहा होता है उसके लिए स्टेटमेंट ज्यादा चाहिए होती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 लाख, यूके के लिए 30 लाख, इस तरीके से स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस ज्यादा है, जो स्टडी के अखराजात हैं वो ज्यादा है, आपने हॉस्टल में रहना है, सब चीजें करनी है, इसलिए वहां की स्टेटमेंट ज्यादा हो जाती है। अब इसी के मुकाबले में मैं बात करता हूं टूरिस्ट वीजा वालों के लिए। टूरिस्ट के लिए आपने हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन के लिए जाना होता है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट लगती है वो कम लगती है। इसी तरह आप यूएई में हो, यूएई में रहते हो, जो टूरिस्ट वीजा के लिए आप जाते हो, 15-20 हजार दरम या 20 हजार दरम से ज्यादा हो आपके अकाउंट में, तो आप ट्रेवल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वीजा मिलने के चांस होते हैं। अगर एक बार आप शेंगन से हो, किसी अच्छे कंट्री से हो, तो 15,000 दरम, मोर देन 10,000 दरम हो आपके अकाउंट में, तब भी चलता है। क्यों? वो इसलिए कि आप एक बार शेंगन से होके आगे, आपको वहां के अखराजात का पता चल गया, और नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करो, एम्बेसी को पता है यार ये बंदा ऑलरेडी जा चुका है, एक्सपेंस देख चुका है, वहां पे किस तरीके से क्या बजट है, ये बंदा मैनेज कर लेगा, इसलिए कम स्टेटमेंट में भी उसको वीजा मिल जाता है। और बहुत सारे लोग जिनको हाई स्टेटमेंट होती है उनको वीजा नहीं मिलता, क्योंकि उनकी मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो उन्होंने यहाँ तो ट्रैवल नहीं किया होता पहले, वीजा स्टेटस और बाकी चीजों के ऊपर मिला के उनका वीजा काउंट हो रहा था। अब ऐसे बंदे जो कि बिल्कुल फ्रेश है, क्या करें, कहां से स्टार्ट में। मैंने हमेशा बात की, अगर तो आप पाकिस्तान में हो और आपके पास बजट नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सजेशन दी, आप पाकिस्तान से निकल के दूसरे कंट्री में मूव करो। नियरेस्ट डेस्टिनेशन आपके पास बचती है दुबई। दुबई एक तो चीप कंट्री है, यहाँ पे रहन सहन चले जो भी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। दुबई को है, दुबई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मूव एन अदर कंट्री। तो आप दुबई आ सकते हो कम बजट के अंदर, यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो, यहाँ से अपनी लाइफ बना सकते हो। दुबई में आ गए हो, पाकिस्तान से अगर आप डायरेक्टली कनाडा या किसी अच्छे कंट्री में नहीं मूव कर सकते, दुबई प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करके आप आगे जा सकते हो। ओके, दुबई आ गए, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपने कोई जॉब देखनी है, जॉब ढूंढ ली, कोई छोटी मोटी भी ढूंढ ली, आप स्टार्ट करो। सबसे पहले जेब में पैसा होना चाहिए, जेब में पैसा होगा देन ही आप किसी एम्बेसी में अप्लाई करोगे तो वीजा मिलेगा और स्टेटमेंट बनाओ। मैं एक चीज बताऊं, जैसे रशिया वीजा हो गए, रशियन स्टेट्स वीजा हो गए, बड़े एक्सपेंसिव वीजा, एक पूरी सैलरी आपकी चली जाती है एक वीजा के ऊपर, तो आप ऐसे कैसे हो जाएगा कि आते के साथ ही कोई वीजा डालना शुरू करो। सबसे पहले अपने सर्कमस्टेंस चेंज करके आपके पास पैसा होना चाहिए। अब लाइक अमेरिका की बात करता हूँ, किसी भी कंट्री की बात करो, 500-700 दरम तो एम्बेसी फीसें हैं, कंसल्टेंट की फीस अलग, बाकी जो आपने मेंटेन करनी चीजें वो अलग। तो एक वीजा आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में उसको कन्वर्ट करें तो
30-40-50 हज़ार रुपए तो आपका एक वीजा पे लगता ही लगता है। ऐसे ही है। उसके बाद आपने जॉब करनी है, थोड़ा टाइम गुजारना, आते फौरन ये नहीं करना कि भाई मुझे आज के आज ही दुबई से बाहर निकलना, किसी यूरोप कंट्री में जाना। नहीं, पैसा बनाओ यहाँ पे, अपनी जॉब सेट करो। जॉब नहीं ठीक तो अपनी जॉब चेंज करो। वीजा स्टेटस नहीं ठीक तो वीजा स्टेटस ठीक करो। बैंक स्टेटमेंट नहीं ठीक, अकाउंट ओपन करो। यहाँ पे लोग कहते हैं जी अकाउंट ओपन नहीं होता। क्यों नहीं ओपन होता? आप ऑनलाइन जो वेबसाइट इनकी मशरिक न्यू की साइट है या फिर दूसरे ऑनलाइन है, वहां पे आप जाके ओपन करवा सकते हो। अपना बैंक अकाउंट ओपन करो, सैलरी अपने अकाउंट में डालो। यहाँ पे एक और चीज, क्या हमारी सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट के साथ लग सकता है? तो दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं, सैलरी अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, चलेगा, सब चलेगा, लेकिन उसके अंदर बैलेंस पड़ा होना चाहिए। आपका क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 20,000 होना चाहिए अच्छे कंट्री के लिए। बाकी कुछ कंट्रीज उनके लिए लाइक तुर्की 15-20 हज़ार भी चलेगा। इसी तरह दूसरे कंट्रीज हैं उनके लिए कम स्टेटमेंट भी चलेगी। तो आपने अपनी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं अंसारी एक्सचेंज, वो वाली स्टेटमेंट नहीं लगेगी। मैं कहता हूं पर्सनल स्टेटमेंट बना लो, उसमें थोड़े थोड़े करके पैसे डालो। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सैलरी अगर नहीं आती है हमारी, तो हम स्टेटमेंट के अंदर किस तरह रोलिंग करें। देखो, आपकी आई सैलरी अंसारी एक्सचेंज में, किसी भी एक्सचेंज में, वहां से आपने विड्रॉ करवा लिए पैसे, पर्सनल आपकी बैंक अकाउंट है, उसमें आप डिपॉजिट कर दो, उसमें पैसे डाल दो सारे, और उसके बाद थोड़े थोड़े जो मंथली आपका खर्चा वो निकालते रहो और बाकी सेव करते रहो। 3 मंथ टू 6 मंथ की स्टेटमेंट दरकार होती है। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है। छोटे कंट्री से स्टार्ट लेना है। कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, बड़े कंट्रीज हैं जो एक्सपेंसिव, लाइक रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये एक्सपेंसिव बड़े कंट्रीज हैं। छोटे कंट्रीज लाइक इजिप्ट, जॉर्डन है, तुर्की वगैरह, यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो। उसके बाद आप यूरोप की तरफ मूव कर सकते हो। ये काम आप करो, यूरोप का वीजा आपको मिल जाएगा। यूरोप वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बड़े कंट्री का वीजा लेना मुश्किल नहीं है, बट आपको तरतीब से चलना पड़ेगा। तरतीब से चलोगे सारे काम होंगे। बेतरतीब होकर काम करोगे, रिसेंटली रिफ्यूजल लगवा के किसी दूसरे कंट्री में फौरन डालोगे, शेंजन में, ऑब्वियस बात है रिफ्यूजल होगी। जापान क्यों स्टैंप लगाता है और कहता है 6 महीने तक आपने अप्लाई नहीं करना? तो कहता है वेरी नेक्स्ट डे या 1 महीने के अंदर आपके सर्कमस्टेंस चेंज नहीं हो सकते, इसलिए आपको 6 महीने का वो ड्यूरेशन दे देता है। वो कहता है भाई 6 महीने आप सब्र करो, 6 महीने बाद आप वीजा अप्लाई करो, तो आपके वीजा दोबारा से हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए जापान स्टैंप लगाता है, 6 महीने तक नहीं अप्लाई करता। कुछ कंट्रीज 3 महीने कहते हैं, कुछ 6 महीने कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि एक महीने में, आधे महीने में या 1-2 महीनों में आपके सर्कमस्टांस चेंज नहीं होने वाले। अमेरिका कहता है आप वेरी नेक्स्ट डे भी वीजा अप्लाई कर सकते हो, वीजा की गारंटी नहीं होती है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।